श्रीधर जी, आज आपकी बेटी ने हमारे ऑफिस में चोरी की। माफ कीजिएगा सर, आप तो क्या, अगर भगवान भी आकर मुझसे ये कह दे कि मेरी रुचि ने ऐसा कुछ किया है तो भी मैं उन्हें नकार दूंगा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी बेटी मेरा गुरूर है सर। वो अपनी जान दे देगी लेकिन मेरा गुरूर, मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। नमस्ते। अरे पागल, तू क्यों रो रही है? तेरा पापा तेरे साथ है, मुझे तुझसे पूरा यकीन है। श्रीधर जी जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। अपनी बेटी पर इतना अंधा भरोसा। जी लीजिए, पानी पीजिए और शांत हो जाइए जी। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं एक जौहरी हूँ पूनम जी। हीरों के साथ साथ इंसानों को परखने की भी हुनर रखता हूँ, लेकिन ये रुचिता को परखने में पता नहीं मैं कैसे गलती कर गया। मैंने उस पे आंख बंद करके भरोसा किया था और उसने उसे तोड़ के ये साबित कर दिया कि मैं अंधा था। अब क्या हो गया? ये पापा गब्बर सिंह बने क्यों बैठे? यार बेटे, एक काम कर, इससे पहले कि इनका सारा गुस्सा तुझ पर निकले, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जा। पापा जी, पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि रुचिता ने चोरी की है। वो ऐसी नहीं लगती है। कोई अपनी शक्ल पर नियत की मोहर लगाकर नहीं चलता है ऋतु। और वैसे भी तुम एक माँ होने का और एक घर की बहू होने का फर्ज अच्छी तरह से निभा लो। हमारे लिए बस इतना ही बहुत है। ऑफिस के काम में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात घर में कोई सुनने नहीं वाला, इसीलिए मुझे साबित करना होगा कि रुचिता ने चोरी नहीं की है। मुझे सच का पता लगाने के लिए कुछ करना ही होगा। सीरियसली, आज की डेट में कौन कब कहां क्या कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं रुचिता को एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो तो लेकिन रुचिता ऐसा क्यों करेगी प्रतीक जी? आप लोगों ने ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करी? हाँ, लो तुम भी देखो। ये देखो, वही डायमंड रिंग बॉक्स लेकर बाहर आई है। पर प्रतीक जी, इससे ये कैसे प्रूव होता है कि डायमंड रुचिता ने ही बदला? क्योंकि असली डायमंड उसी के बैग से मिला था। ऋतु, तुम उस पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर रही हो। हमने जो गलती पहले की वो तुम अब कर रही हो। हेलो मैनेजर साहब, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी बात हुई है। यार भैया अभी जॉगिंग करने गए हैं। मैनेजर ने कहा था कि वो लो क्वालिटी डायमंड्स उनके ऑफिस में रखे हैं। उसकी चाबी यहीं कहीं होगी। मैं वही ढूंढ लेती हूँ और उनके ऑफिस में जाके वो ड्रॉअर में चेक करूंगी। हेलो हेलो मिस्टर निहार, मैं इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। मुझे आपसे रुचिता मित्तल के बारे में बात करनी है। कौन रुचिता मित्तल? आपकी असिस्टेंट। मेरी असिस्टेंट के बारे में क्या बात करनी है आपको? लगता है आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मिस्टर कपूर ने उन पर हीरे की चोरी का इल्जाम लगाया है।
क्या? मतलब कल मैंने जो डायमंड चेंज किया था उसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी असिस्टेंट एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। मैं मिस्टर कपूर से खुद बात कर आपको कॉल करता हूँ। निहार, तुम ठीक तो हो ना? मुझे टेंशन हो रही थी तुम्हारी। क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? अरे तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें इतना फेमस जो कर रखा है, मतलब कौन बोलेगा कि उस बहन जी के भोले से चेहरे के पीछे इतना बड़ा चोर छुपा है। तुम्हें किसने बताया? अमृता, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चोरी के खंजर से किया नौकर ने मालिक के विश्वास का कत्ल। गोयल ज्वेलर्स में हुई चोरी। रुचिता मित्तल ने चुराया लाखों का हीरा। लगता है पापा से बात करनी पड़ेगी। इन बड़े लोगों का तो सिर्फ नाम ही बड़ा है, इनकी हरकतें तो सड़क छाप लोगों से भी गिरी हुई है। इनके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या जो दूसरों की बेटियों की ऐसी अखबार में खबर छापते हैं? मम्मी पापा, शाही टुकड़ा तैयार है। विवेक, ये अखबार रुचि के हाथ न लगने पाए, छुपा दी इसे। आप लोगों ने ऐसी शक्लें क्यों बना रखी है? पापा अब ठीक हो गए ना, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। चोरी के खंजर से किया नौकर ने मालिक के विश्वास का कत्ल। रुचिता मित्तल ने चुराया लाखों का हीरा। निहार सर अपना सारा सामान इसी ड्रॉर में रखते हैं, बट इसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के पास होती है। ठीक है, आप जाइए। लो क्वालिटी डायमंड की रिसीट और डायमंड दोनों निहार भैया के ड्रॉर में अगर लॉक था, तो रुचिता कैसे डायमंड बदल सकती है? इसका मतलब निहार भैया। ये खबर अखबार में छपी कैसे? शायद स्टाफ में से किसी ने लीक कर दी। इस खबर की वजह से हमारे पूरे शहर में बदनामी हो जाएगी। सालों से कमाया हुआ हमारा नाम, हमारी इज्जत, लोगों का हम पर विश्वास, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और ये मीडिया वाले हर बात को 2 की 5 करके बताएंगे। लो, शुरू हो गए। आपको तो कल ही उस लड़की को जेल भिजवा देना चाहिए था। उसी की वजह से इतनी बदनामी हो रही है हमारी। सब मेरी असिस्टेंट को कितना गलत समझ रहे हैं, जबकि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई। मुझे अपनी गलती सुधारनी ही होगी। मैं अभी पापा को सब सच बता दूंगा। यहां कल से इतना सब कुछ हो गया निहार, और तुम अब आ रहे हो। तुम्हारी असिस्टेंट ने यहां इतना बड़ा तमाशा कर दिया जिसकी तुम्हें परवाह ही नहीं। वो तुम्हारा ऑर्डर था निहार, कम से कम उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो निभाते। नरेश, तू रुचिता का गुस्सा निहार पे क्यों निकाल रहा है? इस बेचारे ने क्या किया है? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अब बात करने को बचा ही क्या है? बोलो जो बोलना है वो। अरे मेरी शक्ल क्या ताक रहे हो? बोलो। ये सब क्या है ऋतु? निहार भैया का सच। मतलब यही पापा जी कि
कि जो बात आपको निहार भैया बताने में इतना कतरा रहे हैं ना, वो बात मैं आपको बताऊंगी। पापा जी, रुचिता ने निहार भैया को कोई गलत डायमंड नहीं दिया था, बल्कि निहार भैया ने जानबूझ के उस रिंग में दूसरा डायमंड लगाया था। निहार भैया के पास ही लो क्वालिटी डायमंड की चाबी रहती है, उसको अगर कोई एक्सेस कर सकता है तो सिर्फ निहार भैया। यार ये तू क्या कह रही है? तूने सच में अंगूठी में सस्ता डायमंड लगा कर दिया था? साफ साफ बताओ निहार, क्या हुआ था? पापा वो शायद तभी इस लड़की के बैग में गिर गया होगा। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं तो सस्ता डायमंड लगा दिया। रियली सॉरी पापा, मुझे लगा कि डायमंड सिमिलर है तो क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर से देखने में भी सेम थे। नरेश, ये तू क्या कर रहा है? बस वहां, आज नहीं, आज हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। I'm sorry पापा, वो चुप यार, एकदम चुप। एक जौहरी के बेटे होते हुए तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तुम्हें हीरो की परख ही नहीं है। हमारी कंपनी का पियून तक नींद में भी बता देगा कि कीमती हीरा कौन सा है और सस्ता हीरा कौन सा है। और इतने सालों में तुम इतना भी नहीं सीख पाए। ये देखो, ये देखो, तुम्हें बचाने के लिए इस लड़की ने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। इसे कहते हैं वफादारी। और तुमने इसके बदले में उसे क्या दिया निहार? सिर्फ बदनामी। और तुमने सिर्फ उसे बदनाम नहीं किया है, बल्कि हमारी इज्जत भी बड़े बाजार में उछाल दी है तुमने। पापा रियली सॉरी, मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं मीडिया में भी स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार हूं। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। प्लीज पापा मुझे एक मौका दे दीजिए। मौका? मौका उसे दिया जाता है निहार जो उस मौके के लायक हो। तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन अब और नहीं। दूसरों के बच्चे खिलौनों से खेल के बड़े होते हैं निहार, जबकि प्रतीक और तुम बचपन से हीरो से खेलते आए हो। फिर भी आज तक तुम्हें कीमती और सस्ते हीरो की पहचान नहीं है निहार। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगा कि सच्चे हीरे की परख कैसे की जाती है। ज्यादा मत सोच रुचि, इन अखबार वालों का तो काम ही होता है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बेचना। याद है पापा, पहली बार पेपर में मेरा नाम कब आया था? जब तूने 8वीं में स्पेलिंग कंपटीशन जीता था। और उसके बाद? जब तूने 12वीं में टॉप किया था। तब आपका सर गर्व से ऊंचा हुआ था। मोहल्ले में सब ने आपको मुबारकबाद दी थी। रिश्तेदारों के तो फोन आना बंद ही नहीं हुए थे। और मम्मी ने वो कटिंग संभाल के रखी है। 4 दिन तक घर में पार्टी चली थी। पर आज जब आप मोहल्ले में बाहर निकलेंगे, सब आप पे उंगली उठाएंगे पापा। रिश्तेदारों के फोन आज भी आएंगे, लेकिन ताने सुनाने के लिए। पापा, आज अखबार में सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की बदनामी छपी। पापा, शायद
खुशियों को हमारा घर अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक रात में लौट गई। पता नहीं वापस लौट के आएगी भी या नहीं। मेरी बच्ची फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये सब क्या है? मेरी बेटी की बदनामी करवाकर आपको तसल्ली नहीं मिली, जो ये सब करके हमारा और मजाक उड़ा रहे हैं आप। आपका गुस्सा जायज है श्रीधर जी, और आपके कड़वे बोलों का हकदार हूं मैं। आपसे नजरें मिलाने की मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी आज मैं यहां आपके पास आपसे कुछ मांगने आया हूं। माफ कीजिएगा सर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं। जो आपने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके बाद मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माफी तक नहीं। मैंने रुचिता के साथ कल जो किया है, उस गलती की माफी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूं। और रुचिता बेटा, सबसे पहले मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की चमक दुनिया के बेशकीमती हीरो से भी कई गुना ज्यादा है। और श्रीधर जी, आज मैं आपसे सिर्फ माफी मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपकी अमानत भी आपसे मांगने आया हूं। आज मैं आपकी बेटी रुचिता का हाथ अपने बेटे निहार के लिए मांगने आया हूं। क्या आप रुचि और निहार का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? हाँ श्रीधर जी, आज जिस अखबार में रुचिता की बदनामी की खबर छपी है, कल उसी अखबार में रुचिता और निहार के रिश्ते की खबर छपेगी। श्रीधर जी, आपकी बेटी की बदनामी हमारी वजह से हुई है, तो उसका मान सम्मान लौटाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम रुचिता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं।